हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया पीवाईक्यू सेशन, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसको हम लोग फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको फ्रॉग की ही एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़नी है इसमें। चलो तो देखते हैं हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इसके लिए, द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू। फ्रॉग की बॉडी किस में डिवाइडेड है बच्चा? उसके पास क्या है? हेड है, नेक है, ट्रंक है, टेल है, क्या है? फ्रॉग के पास सिर्फ और सिर्फ हेड और ट्रंक है। फ्रॉग की बॉडी में क्या है? हेड और ट्रंक है, गर्दन वर्दन नहीं है, टेल वेल नहीं है। फ्रॉग की बात करें तो हम अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मेल फ्रॉग कॉपुलेशन पैड इज प्रेजेंट ऑन। मेल फ्रॉग में कॉपुलेशन पैड कहां पर होता है? उसके फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट्स में होता है बच्चे। कहां पर होता है? फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट्स में। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, यहां पर हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज। फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन जो है वो कैसा है? इसका हार्ट कंप्लीट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या है? वेल डेवलप्ड है और क्लोज टाइप है। वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप, बिल्कुल डेवलप है और क्लोज टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फ्रॉग। फ्रॉग में क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? मतलब फ्रॉग क्या एक्सक्रीशन करता है? किस चीज का एक्सक्रीशन करता है? फ्रॉग का एक्सक्रीशन होता है यूरिया का। फ्रॉग जो है ना बच्चे, ये होते हैं यूरियोटेलिक। अरे यार, फ्रॉग क्या होते हैं? ये होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, जैसे ह्यूमन है ना वैसे ही ये लोग यूरिया रिलीज करता है। नेक्स्ट, इन फ्रॉग हार्ट इज। फ्रॉग में हार्ट कैसा है? हार्ट कितने चैम्बर का है? 3 चैम्बर का होता है। 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल या एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। हाउ मेनी एग्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ फीमेल फ्रॉग इन वन टाइम। एक बार में कितने अंडे देती है? 2500 से लेकर 3000 तक अंडे दे सकती है। मतलब 2500 टू 3000 नॉट 30,000, ये इतने अंडे दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इन फ्रॉग रेस्पिरेशन कैन बी। फ्रॉग का जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होता है? फ्रॉग लंग से सांस लेता है या स्किन से सांस लेता है? मतलब रेस्पिरेशन क्यूटेनियस है, स्किन वाला, या पल्मोनरी है? तो दोनों है कि नहीं? वो स्किन से भी सांस ले सकता है, वो लंग से भी ले सकता है। तो यहाँ पर बोथ क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब स्किन, एंड पल्मोनरी मतलब लंग्स। मतलब ये स्किन से भी सांस ले सकता है और लंग से भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक डैश ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। देखो बच्चा, हमारा हार्ट और इनका हार्ट में डिफरेंस है। हमारे हार्ट और इनके हार्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में क्या है? प्रॉपर 2 अलग अलग वेंट्रिकल। इनके पास एक ही वेंट्रिकल है और इनके पास जो इधर वेंट्रिकल है जिससे कि ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में, वहां पर आगे की तरफ कुछ ऐसा फुला हुआ सैक लाइक, सैक मतलब थैले की तरह, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से क्या होता है? ब्लड पास होता है टू द बॉडी। यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ से टू द बॉडी। इस सैक लाइक थैले का नाम क्या है? इस सैक लाइक थैले का नाम है कोनस एट्रियोसस। इसका नाम क्या है? कोनस एट्रियोसस, ठीक है। और अगर ट्रायंगुलर शेप का होता और पीछे, हार्ट के पीछे की तरफ, या आगे की तरफ था, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता, तो उसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। जो पूरे बॉडी में ब्लड लेकर आएगा, वेना कावा, वेना कावा से ये साइनस वेनोसस में, फिर हार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कौन है? कौन है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्वा ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का जो लार्वा है उसका नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। टेडपोल। टेडपोल जो है ये फ्रॉग का लार्वा होता है,
जो पानी में रहता है। Each organ of the body is made up of one or more type of, बोल रहा है बहुत जो हर ऑर्गन है, ऑर्गन किससे बना है बच्चा, ये वाला बिल्कुल याद रख लीजिए, सेल, ठीक है, सेल से कौन बना, टिश्यू, टिश्यू से कौन बना, ऑर्गन्स, ऑर्गन से कौन बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो अगर पूछ रहे हैं कि टिश्यू ऑर्गन जो है उसमें वो क्या है, हर ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, किससे बना है, तो वो एक सेम या अलग अलग टिश्यू से बना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, टिश्यू, टिश्यू से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन सिस्टम is responsible for controlling and coordinating the body। controlling and coordinating मतलब दो सिस्टम हो सकते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। अब आते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से है, ब्रेन वाला है ना, नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालेगा, यस है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से, नर्वस सिस्टम से। और अगर केमिकल सिग्नल होता या हार्मोनल सिग्नल होता तो क्या होता, तो फिर आ जाते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which organ system is responsible for breaking down food and absorption। बोल रहा है फूड को तोड़ना और फूड तोड़कर उसका एब्जॉर्प्शन कराता कौन है, डाइजेस्टिव सिस्टम कराता है। कौन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। द फ्रॉग ऑलवेज ड्रिंक वाटर। नहीं भाई, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। फ्रॉग समटाइम ड्रिंक वाटर, कभी नहीं। फ्रॉग एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द स्किन, सही बात है। फ्रॉग पानी नहीं पीता है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी अपने स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बोल रहा है फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। डाइजेशन में तो आप जानते हो किडनी का कोई काम है नहीं, तो किडनी इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the frog external fertilization takes place। frog में external fertilization कहाँ होता है, अरे इतना खुद्दू सा क्वेश्चन है कि नहीं। अब बोल रहे फर्टिलाइजेशन बाहर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, पानी में होगा, लैंड में थोड़ी होता है। होता है क्या, हमने तो पढ़ा है ना, फर्टिलाइजेशन एक लिक्विड मीडियम में, एक वेट मीडियम में होगा, या तो फीमेल बॉडी के अंदर या फिर पानी में। तो ऑप्शन तो बहुत आसान है, पानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देयर आर डैश ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के ब्रेन से कितना क्रेनियल नर्व निकल रहा है, हमारे में तो 12 है, इसमें कितने हैं, इसमें 10 होते हैं, 10 पेयर। हमारे में 12 पेयर, इनमें 10 पेयर। ओह मैंने 12 में टिक कर दिया, सॉरी, 10 पेयर, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है भाई, सबसे बाहरी लेयर ऑफ स्किन composed of dead cells, बिल्कुल सही, filled with keratin is called। बोल रहा है स्किन के सबसे बाहर का आउटर लेयर ऑफ स्किन क्या है, एपिडर्मिस है। आउटर लेयर कौन है, एपिडर्मिस, हमारे पास भी और प्लांट्स के पास भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Why is the alimentary canal of frog short in length? short in length, elementary canal बड़ी छोटी है, क्यों, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल छोटी क्यों है। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल छोटी इसलिए है क्योंकि वो एक कार्निवोर है। कार्निवोर की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। ओमनीवोर, सॉरी, हर्बीवोर की बड़ी होती है। आते हैं हम लोग, द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज स्मूथ। स्किन ऑफ द फ्रॉग बड़ी स्मूथ है और बड़ा ही स्लिपरी है। स्मूथ और स्लिपरी है क्यों, क्या है उसमें, उसमें है म्यूकस। क्या है बच्चा, उसमें म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस चिपचिपा बनाता है, स्लिपरी बनाता है, फिसलन पैदा करता है ताकि मॉइस्ट स्किन रहे और स्किन से सांस ले पाए। कौन, फ्रॉग, तुम लोग नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन फ्रॉग। फ्रॉग में गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, बताओ तो। हमारे ह्यूमन में गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन में गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या,
ये गॉल ब्लैडर है फ्रॉग का, दिख रहा है? फ्रॉग के गॉल ब्लैडर का मेन मकसद क्या है भाई? लिवर का बाइल स्टोर करना, लिवर में जो भी बाइल बन रहा है उसको स्टोर करना। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सही? कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टोरिंग बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, एस्टिवेशन का मतलब समर स्लीप और हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब फ्रॉग एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप में सो रहा और हाइबरनेशन मतलब कि विंटर स्लीप में सो रहा, तो उस टाइम पर रेस्पिरेशन किससे करता है? लंग से, स्किन से, कहां से? तो उस टाइम पर रेस्पिरेशन जब ये अपने बॉडी का सारा एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेता है और सो जाता है बहुत दिनों के लिए, तो वैसे कंडीशन में स्किन से रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। लंग्स का मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन बंद हो जाता है टेम्पररी। ठीक है, प्राइमरी रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? स्किन कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The organisms whose body temperature, वो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? वैरीज, डिफरेंट है। ओहो, वैरीज मतलब चेंज होता है। जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, उसका क्या बोलते हैं? तो पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हम लोग क्या है? होमियोथर्म्स है। फ्रॉग क्या है? पोइकिलोथर्म है, क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, जैसा बाहर वैसा अंदर। हमारा नहीं, हमारा बाहर ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर 37 है, बाहर गर्मी 37 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉग कैन लिव इन, फ्रॉग कहाँ रह सकता है? फ्रेश वाटर में, सही बात है। मेराइन वाटर में नहीं रहता है फ्रॉग, लैंड में। हाँ, तो बोथ लैंड फ्रेश वाटर, ऑब्वियस सी बात है भाई, लैंड में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बोले ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो टिश्यू हुआ ना। अभी ना देखे, सेल्स का ग्रुप टिश्यू, एक सिमिलर सेल्स होंगे और फंक्शन एक ही होगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट, लार्वा फ्रॉग, अरे ये तो हो चुका, वही है टेडपोल। फ्रॉग के लार्वे को क्या कहते हैं? टेडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग बिलोंग्स टू ऑर्डर, फ्रॉग का ऑर्डर क्या है? एन्यूरा। फ्रॉग का ऑर्डर क्या है बच्चा? एन्यूरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिडर्स कैनाल कैरी। बिडर्स कैनाल क्या है? व्हाट इज बिडर्स कैनाल? देखते हैं थोड़ा बिडर्स कैनाल के बारे। ये जो बिडर्स कैनाल है आपको मेल फ्रॉग में मिलेगा, और मेल फ्रॉग में यही डायग्राम तो देखना है। ये देखेंगे कि भाई ये स्कैन करनी है हमें, प्लीज सिलेक्ट करिए। चलो देखते हैं, आपको यहाँ पर दिखाऊंगी मैं बिडर्स कैनाल। ये अरे वाह, लेबल करके रखा है मैंने। ये देखो यहाँ पर, देखो 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 ध्यान से, ये है फ्रॉग की किडनी, दिस इज फ्रॉग की किडनी एंड दिस इज टेस्टिस। ये रहा, ये है फ्रॉग की टेस्टिस। फ्रॉग की टेस्टिस से निकलता है वैसा एफरेंशिया नाम का पाइप, और ये पाइप किडनी के एक पाइप से ऐड होता है। दिस पाइप इज कॉल्ड एज बिडर कैनाल। ये बिडर कैनाल में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म जाएगा और इसमें यूरिन नहीं जाएगा। हालांकि किडनी में है, लेकिन इस कैनाल से क्या पास होता है? सिर्फ स्पर्म पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या सही होगा? बिडर कैनाल में क्या पास होता है? ओनली स्पर्म, ओनली स्पर्म। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो यहां तक हमारा था PYQ सेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम लोगों ने फ्रॉग को डील किया। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इजी है, बस अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस का, मेरे साथ जुड़े रहना है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्यारे प्यारे बच्चों, और हमारे साथ जुड़े रहो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।